बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10वें मुहर्रम के वल्द व ज़कवात। आशूरा की रात ख़त्म हुई और 10वें मुहर्रम की क़यामत नमा सुबह नमूददार हुई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अहले बैत और अपने तमाम साथियों के हमरा फजर की नमाज निहायत खुशू के साथ अदा फरमाई। पेशानियों ने सजदे में खूब मेरे लिए और ज़बानों ने तस्बीह व क़िराअत को खूब लुत्फ़ उठाए। अब 10वें मुहर्रम का सूरज के करीब निकलने वाला है। हज़रत इमाम, उनके अहले बैत और तमाम साथी 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक एकमा किसी का हलक से नीचे नहीं उतरा और न एक कतरा पानी किसी को मैसर हुआ। ऐसे लोगों पर जुल्म व जफा के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताजा दम लश्कर मौजूद है। जंग का निकारा बजा दिया गया। अकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाल और अली व फातिमा के नौनिहाल को मेहमान बनाकर बुलाने वाली कौम ने जानों पर खेलने की दावत दी। हज़रत इमाम मैदान का रज़ार में तशरीफ़ ले गए और एक तकरीर फरमाई। हम्द व सलवात के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे नस्ब पर गौर करो कि मैं कौन हूँ। फिर अपने गिरबानों में मुँह डालकर सोचो कि तुम्हारे लिए क्या मेरा खून बहाना जायज़ है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं उनके हिजाद भाई चचाजाद भाई अली का फर्जंद नहीं हूँ, जो 8-10 साल की उम्र में ईमान लाए? क्या सैयदा शहीदे हज़रत हमजा मेरे बाप के चाचा और जफर तैयार खुद मेरे ही चाचा नहीं थे? क्या तुम में से किसी ने ये नहीं सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में क्या कहा है? ये दोनों जन्नती हैं, जवानों के सरदार हैं। अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो और हकीकत में वह सच ही है, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम मेरी बात झूठी समझते हो तो अभी इस्लामी दुनिया में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबू सईद खुदरी और अनस बिन मालिक वगैरह मौजूद है। उनसे पूछ लो, क्या ये हदीस तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफ़ी नहीं है? समर बदबख्त ने आपकी तकरीर में मुदाखलत करते हुए कुछ बदतमीजी की तो ज़ैनब बिन मुजाहिर ने उसे सख्त जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल पर मुहर लगा दी है, इसलिए तू नहीं समझ पा रहा है कि हज़रत इमाम क्या फरमा रहे हैं। समर और हबीब की
के बाद इमाम अली मकाम ने फिर फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम्हें उस हदीस में शक है तो क्या उसमें शुबहा है कि मैं तुम्हारा रसूल का नवासा हूँ? खुदा की कसम, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा मौजूद नहीं है, न तुम में और न तुम्हारे सवा दूसरी कौमों में, और मैं तो खुद तुम्हारे ही नबी का नवासा हूँ। जरा गौर तो करो कि मेरे कत्ल पर तुम कैसे आमदा हो गए। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है, किसी का माल हलाक किया है, या किसी को जख्मी किया है जिसका बदला तुम मुझसे चाहते हो? जब मुखालिफिन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो आपने पुकार कर कहा, ऐ सबस बन रब्जी, ऐ हजार बिन अजबर, ऐ कैस बन अशद, ऐ यजीद बिन हारिश, क्या तुम लोगों ने खत लिखकर मुझे नहीं बुलाया था? उन्होंने कहा, हमने कोई खत आपको नहीं लिखा था। आपने फरमाया, तुम लोगों ने लिखा था और जरूर लिखा था। अच्छा, फर्ज कर लो तुमने नहीं लिखा था और तुम नहीं चाहते थे कि मैं इधर आऊं, तो मुझे छोड़ दो ताकि मैं किसी ऐसे जगह चला जाऊं जहां मैं बहुत अमन व अमान से अपनी जिंदगी बसर करूं। अतीस बिन अशद ने कहा, आप अपने कराबात दार यानी इब्न जियाद के सामने सर झुका दे, फिर आपके साथ कोई नापसंदीदा सुलूक नहीं होगा। आपने फरमाया, तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुम मोहम्मद बिन असद ही के भाई हो। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि मुस्लिम बिन अकील के खून की जिम्मेदारी तुम पर है? खुदा की कसम में जिल्लत के साथ तुम्हारे हाथ में अपना हाथ हरगिज नहीं दूंगा और ना गुलामों की तरह इताअत का इकरार कर दूंगा। मुखालिफिन के मानने की पहले ही से उम्मीद ना थी, मगर इमाम अली मकाम को अपना फर्ज पूरा करना था, सो हो गया। फिर आप ऊँटनी बैठाकर उतर पड़े और अकबा बिन सुमान को हुक्म दिया कि उसे बांध दे। हूर का शौक शहादत। जब उमर व बिन सैद जंग शुरू करने के लिए आगे बढ़ा तो हूर बनो यजीद ने उससे कहा, खुदा तेरा भला करे, क्या तू वाकई उनसे जंग करेगा? इब्न सईद ने कहा, हाँ, खुदा की कसम, और ऐसी जंग के जिसमें शुरू के बारिश होगी और हाथ कलम होकर जमीन पर गिरेंगे। हूर ने कहा, उनकी पेश की होती हुई बातों में से कोई बात भी तुम लोगों पर मंजूर नहीं? उसने कहा, खुदा की कसम, अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं जरूर मंजूर कर लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारा हाकिम नहीं मानता। और ये सुनकर वहां से हट गया। नवासे रसूल से जंग के तसव्वुर ने उसके बदन पर कपकपी तारी कर दी और चेहरे पर परेशानी के आसार जाहिर हुए। तो मुहाजिरीन और से उसी के कबीले का एक शख्स कहने लगा, हूर, ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम पर उस मकरूर खौफ व हलसर क्यों गालिब है? मुझसे तो जब पूछा जाता कि कूफा में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारे सिवा किसी का नाम नहीं लेता, मगर इस वक्त तुम्हारी अजीब हालत देख रहा हूँ। आखिर उसकी जगह उसकी वजह क्या है? हूर ने कहा, ये नवासे रसूल से जंग है।
अपनी आक़िबत से लड़ाई है। इसमें मैं उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ, मगर मैं जन्नत को किसी चीज़ के बदले नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिया जाए। कहते हुए उसने अपने घोड़े को एड़ा लगाई और इमाम अली मकाम की खिदमत में पहुँच गया। अर्ज किया, फर्जंद रसूल, मेरी जान आप पर कुर्बान। मैं वही गुनहगार हूँ जिसने आपको वापस जाने से रोका, रास्ते में आपके साथ साथ रहा और उस जगह ठहरने पर मजबूर किया। कसम है उस खुदा पाक की जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। ये हरगिज नहीं समझता था कि आपकी पेश की हुई बातों में से ये किसी एक को भी नहीं मानेंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। अल्लाह, अगर मुझे मालूम होता कि ये लोग आपकी बात नहीं कबूल करेंगे तो मैं हरगिज उनका साथ ना देता। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। खुदाए ताला की बारगाह में तो ये करता हूँ और अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? हजरत ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हें बख्श देगा। मुबारक हो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया व आखिरत में हूर आज़ाद हो। घोड़े से उतरो। अर्ज किया, आपकी मदद के लिए मेरा घोड़े पर रहना उतरने से बेहतर है। अब मैं आखिरी वक्त ही में शहीद होकर घोड़े से उतरूंगा। हजरत ने फरमाया, अच्छा, जो तुम्हारा जी चाहे वही करो। खुदाए ताला तुम पर रहम फरमाए। कूफियों से हूर का खिताब। हजरत इमाम अली ज़िदा अलैहिस्सलाम ने खता माफ़ कराने के लिए बाद हूर को फौरन मैदान में आ गया और पहले मुलायम अल्फाज में कूफियों से कहा, ऐ लोगों, हुसैन 3 बातें जो पेश करते हैं उनमें से किसी एक को तुम क्यों नहीं मंजूर कर लेते, ताकि खुदाए ताला तुमको उनके साथ जंग में मुब्तला होने से बचा ले। कूफियों ने कहा, हमारे सिपा सलार उम्र व बन सैद मौजूद है, उनसे बात करो। इब्न सैद ने कहा, अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं ज़रूर मंजूर कर लेता। ये सुनकर हूर को गुस्सा आ गया और कहा, ऐ कूफा वालों, खुदाए ताला तुमको गारित करे कि तुमने नवासे रसूल को बुलाया और जब वह आ गए तो तुमने उन्हें दुश्मन के हवाले कर दिया। तुम कहते थे कि हम उन पर अपनी जान कुर्बान करेंगे और अब कत्ल करने के लिए उन्हीं पर हमला की है। उनको तुमने गिरफ्तार कर लिया, चारों जानिब से उनको घेर लिया। तुमने उनको खुदा की लंबी चौड़ी जमीन में जहाँ मन का रास्ता पाए इधर जाने से रोक दिया और अब वह तुम्हारे हाथ में कैदी की तरह हो गए हैं। तुमने उनको, उनके अहले हरम को, उनके बच्चों को और उनके साथियों को दरियाए फरात के उस बहते हुए पानी से रोक दिया जिसे यहूदियों, निसरानी और मजूसी तक पीते हैं, बल्कि कुत्ते और सूअर भी उसमें लौटते हैं। मगर उसी पानी के लिए हुसैन और
और उनको अहले बेयाल तरफ रहे हैं। तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद उनकी औलाद के साथ कैसा बड़ा सलूक किया है। अगर आज तुम अभी इसी दम तो ये नहीं करोगे और अपने इरादे से बाज नहीं आओगे तो क़यामत के दिन खुदाए ताला तुम्हें भी प्यास से तड़पाएगा। कूफियों के पास चौंका उस तकरीबर का कोई जवाब न था, इसलिए वह हर हूर पर तीर बरसाने लगे। हूर ने ये देखकर तकरीर बंद कर दी और चूँकि अभी जंग बाकायदा शुरू नहीं हुई थी, इसलिए वह वापस आकर इमाम के सामने खड़े हो गए। जंग की इब्तिदाए हूर के वापस आने के बाद उम्र बिन सैद ने फौज को आगे बढ़ाया है और अपने गुलाम जुवैद को, जो अलंबरदार लश्कर था, आवाज दी, मी को झंडा मेरे करीब लाओ, और उसके पास आकर खड़ा हो गया। इब्न सैद ने कमान में तीर जोड़कर हिस्नी लश्कर की तरफ सर किया और अपनी फौज से पुकार कर कहा, गोया रहना कि सबसे पहला तीर मैंने ही मारा है। सिपासालार के उन अल्फाज को सुनकर उसके लश्कर में जोश व खरोश पैदा हो गया तो वह भी तीर बरसाने लगे। इस तरह जंग शुरू हो गई और अब दोनों तरफ के सिपाही निकल कर अपने बहादुरी का जौहर दिखाने लगे। सबसे पहले हिसार और सालिम, जो ज़ियाद और इब्न ज़ियाद के आज़ाद करदे गुलाम थे, कूफियों की तरफ से निकलकर मैदान में आए और मुकाबला के लिए बुलाया। इमाम आली मुकाम के दो जानिसार साथी हबीब बन मुजाहिर और बरबरीन हजीर उठ खड़े हुए, मगर इमाम ने उनको रोक दिया। ये देखकर अब्दुल्लाह बिन अमीर कल्बी, जो अपनी बीवी जहब के साथ इमाम की मदद के लिए करबला में आ गए थे, खड़े हो गए और जंग की इजाज़त तलब की। हजरत ने सर से पैर तक उनके पैर निगाह डाली, देखा जो कोई बेकल है। फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो जाओ, ये तन्हा दोनों के मुकाबिल गए हैं। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अब्दुल्लाह ने अपना नाम व नस्ब बयान किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते, हमारे मुकाबले में जहीर बिन कैन, हबीब बिन मुजाहिर या बरबरीन हजीर को आना चाहिए था। यसार उस वक्त सालिम से आगे बढ़ा हुआ था। अब्दुल्लाह ने कहा, और फाहिशा के बेटे तो मुझसे लड़ने में अपने बेइज्जती समझता है। ये कहते हुए यसार पर हमला किया और तलवार की ऐसी जरब लगाई कि वह एक ही बार में ठंडा हो गया। सालिम ने एक दम झपट कर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह ने उसकी तलवार को बाएं हाथ पर रोका, उंगलियां कट गई, मगर दाहिने हाथ से उस पर एक ऐसा दार किया कि उसे भी ढेर कर दिया और जोश में आकर शेर पढ़ने लगा, जिसका मतलब यह है कि अगर मुझे नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मैं खानदान कलब का एक फर्जंद हूँ। मेरे हस्ब व नसब के लिए इतना काफ़ी है कि कबीला उलीम मेरा घराना है। मैं बड़ी क़ुव्वत वाला हूँ और मुसीबत के वक्त पस्त हमी से काम लेने वाला नहीं हूँ। अब्दुल्लाह की बीवी को अपने शौहर की बहादुरी देखकर जोश आ गया। खेमा की एक चोप हाथ में ली और आगे बढ़कर कहा, मेरी माँ मेरे बाप तुम पर कुर्बान, नवासे रसूल की तरफ से लड़ते जाओ।
वह अपनी बीवी के पास आए और चाहा कि उन्हें खेमा में पहुंचा दे, मगर वह मानने वाली नहीं थी। अब्दुल्लाह के एक हाथ में तलवार थी जिससे दुश्मन का खून टपक रहा था और दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थी जिनसे लहू बह रहा था। फिर भी उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ बीवी को वापस करना चाहा, मगर जोश में भरी हुई खातून ने अपना हाथ अब्दुल्लाह से छुड़ा लिया और कहा, मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी जान दूंगी। इमाम आली मुकाम ने आवाज दी, खुदाए तआला तुम दोनों के अहले बियत रिसालत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। बीबी तुम वापस चली आओ कि औरतों पर क़िताल वाजिब नहीं। हजरत के हुक्म को सुनकर वह वापस आ गई। करबला में हजरत इमाम की करामतें। दुश्मनों के गिरोह में से एक शख्स घोड़ा कुदाता हुआ सामने आया, जिसका नाम मालिके बन उरू था। जब उसने देखा कि लश्कर इमाम के गर्द व खंदूक में आग जल रही है और शैले बुलंद हो रहे हैं और उस तदबीर से अहले खेमा की हिफाजत की जा रही है, तो उस गुस्ताख ने बदबातून ने हजरत इमाम से कहा, ए हुसैन, तुमने वहाँ की आग से पहले यहीं आग लगाई है। इमाम अली मकाम अली जदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कद ज़बता या अब्दुल्लाह, ए खुदा का दुश्मन, तू झूठा है, तुझे गुमान है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बन औसजा को उस हदबख्त का ये जुमला बहुत नागवार हुआ और उन्होंने हजरत इमाम से उस बदरे ज़बान के मुंह पर तीर मारने की इजाज़त चाही। आपने उन्हें इजाज़त नहीं दी, मगर खुदाए ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, या इलाहल आलमीन, खुदा बनाद से पहले उस गुस्ताख को दुनिया के अंदर आग के अजाब में मुब्तला फरमा। इमाम का हाथ उठाना था कि उसके घोड़े के पाँव एक सुराख में गया। वह घोड़े से गिरा, उसका पाँव रकाब में उलझा। घोड़ा उसे लेको भागा और आग के खंदक में डाल दिया। हजरत इमाम ने सजदा शुक्र किया, अपने परवरदिगार की हम्द व सना की और अर्ज किया, ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है, तूने अहले बियत रिसालत के बदख्वाह को सुजा दे। हजरत इमाम की ज़बान से ये जुमला सुनकर दुश्मनों के सफ में से एक और बेबाक ने कहा, आपको पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है? ये कलमा तो हजरत के लिए इंतहाई तकलीफ देह था। आपने बरगाहे खुदावंदी में अर्ज किया, ए अल्लाह, इस बदजबान को फौरन जिल्लते में गिरफ्तार कर। इमाम ने ये दुआ फरमाई और उसको कज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई। वह घोड़े से उतरकर एक तरफ भागा और किसी जगह कज़ाए हाजत के लिए बरहना होकर बैठा। एक सिपाही बिछौने से डंक मारा तो निजासत आलूदा तरफता फिरता था।
उस रुसवाई के साथ पूरे लश्कर के सामने उस नापाक की जान निकली, मगर सख्त दिलाने बेहमियत को गैरत ना हो। और एक मजनी ने इमाम के सामने आकर कहा, ए इमाम, देखो तो दरियाए फरात कैसा मौजन मार रहा है। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें उसका एक कतरा ना मिलेगा और तुम प्यासे हलाक हो जाओगे। हजरत इमाम ने उसके हक में फरमाया, अल्लाहुम्मा अमिन्नहु अतशानो, या रब उसको प्यासा मार। इमाम का ये फरमान था कि मजनी का घोड़ा चमका, मजनी गिरा, घोड़ा भागा और मजनी पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा और प्यास उस पर ऐसी शिद्दत की गालिब हुई कि अल-अतशो पुकारता था, और जब पानी उसके मुंह से लगाते थे तो एक कतरा नहीं पी सकता था, यहाँ तक कि उसी प्यास की शिद्दत में मर गया। ए दिल बगैर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन बिन अली जाने औलिया। फर्जंद रसूल को ये बात भी दिखा देनी थी कि उनके मकबूलियत बारगाहे हक पर और उनके कर्ब व मंजिलत पर जैसे कि नसूसे केसर और अहादीस सहरा शाहिद है, ऐसे ही उनके खुराक व करामत भी गवाह है। अपने उस फजल का अली इजहार भी इत्माम हिज्जत के सिलसिले की एक कड़ी थी कि अगर तुम आँख रखते हो तो देख लो कि जो ऐसा मुस्तजाबुल अदावात है, उसके मुकाबले में आना खुदा से जंग करना है। उसका अंजाम सोच लो और बाज रहो, मगर शरारते के मंजूसे से उससे भी सबक ना ले सके। इमाम के साथियों की सजावत और शहादत। कूफी लश्कर से यजीद बिन माकूल निकला। इमाम अली मकाम की तरफ से बरबरीन वजीर ने बढ़कर उसके सर पर ऐसी जरबकारी लगाई कि तलवार यजीद की खुद को काटती हुई दिमाग तक पहुंच गई और ढेर हो गया। इतने में रजी बरियर से लिपट गया। दोनों में कुश्ती होने लगी। आखिर बरीर रफजी को गिर कर उसके सीना पर सवार हो गए। रजी चलाया तो काब ने दौड़ कर बरीर के पीठ पर निजा मारा और वह शहीद हो गए। फिर इमाम अली मकाम की तरफ से मुड़ निकले। उनके मुकाबले के लिए यजीद बिन सुफियान आया। हुर ने एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। हुर के बाद नाफे बन हलाक आगे बढ़े। उनके मुकाबले में मजाहिम बिन हुरैस आया। नाफे ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अभी तक लड़ाई उसी अंदाज में हो रही थी कि दोनों तरफ से एक एक जो उन मैदान में आता, लेकिन कुफियों की तरफ से जो भी आता वह बच के ना जाता। ये हाल देखकर रूम हिजाज चिल्लाया, ए बेवकूफ कुफियों, तुम्हें नहीं मालूम तुम किन लोगों से लड़ रहे हो? अरे ये सब मौत को जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। उनके मुकाबले में एक एक करके हरगिज ना जाओ। उम्र
उम्र बिन सैद ने उसके राय को पसंद किया और उस तरह लड़ाई करने से मना कर दिया। फिर उम्र बिन हिजाज ने फौज के एक दस्ता के साथ इमाम अली मुकाम के मेमुना पर आम हमला कर दिया। कुछ देर तक जंग हुई जिसमें हजरत के एक जानिसार साथी मुस्लिम बिन औसजा शहीद हो गए। उसके बाद समर एक बड़ी जमात के साथ इमाम की मिसरा पर हमला और हुआ और उस हमले के साथ ही यजीदी लश्कर चारों तरफ से इमाम के साथियों पर टूट पड़ा। बड़ी जबरदस्त जंग हुई। इमाम के साथ कुल 32 सवार थे, लेकिन जिधर वह रुक करते थे कूफियों की सफ़ों को दरहम बरहम कर देते थे। यहाँ तक कि यजीदी लश्कर में भगदड़ मच गई। इब्न सैद ने फौरन 500 तीरंदाजों को भेजा। उन्होंने पहुंचकर हुसैनी लश्कर पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे तमाम घोड़े जख्मी और बेकार हो गए। लेकिन इमाम अली मकाम के जानिसार हिम्मत नहीं हारे, घोड़ों से उतर पड़े, बड़ी बहादुरी व बेजिगरी के साथ लड़ते रहे और कूफियों के छक्के छुड़ा दिए। अयूब बिन मुशरा कहता था कि खुदा की कसम, हरबिन यजीद के घोड़े को मैंने तीर मारा जो उसके हलक में उतर गया। बस वह गिर पड़ा और उसके पीठ पर से ऊर उस तरह को दपड़ा जैसे शेर। फिर वह तलवार खींचकर मैदान में आ गया और एक शेर पढ़ा, जिसका मतलब ये है कि अगर तुमने मेरे घोड़े को बेकार कर दिया तो क्या हुआ, मैं हूर शेर बब्बर से ज़्यादा बहादुर और शरीफ हूँ। और वही इब्न मुशरा यह भी कहता था कि हूर की तरफ तलवार चलाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। जब जोहर का अव्वल वक्त हो गया तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, कूफियों से कहो हमें नमाज पढ़ने की मोहलत दे। उस पर बदबख्त हुसैन बिन नुमैर ने कहा कि तुम्हारी नमाज कबूल ना होगी। हबीब बिन मुजाहिद ने जवाब दिया, और गधे तो समझता है कि फर्जिंद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की नमाज कबूल ना होगी और तेरी कबूल होगी। ये सुनकर इब्न नमीरा आग बबूला हो गया। उसने हबीब पर हमला कर दिया। हबीब ने अपने आप को बचा लिया और झपट कर उसके घोड़े को पर तलवार का ऐसा वार किया कि वह आगे के दोनों पांव उठाकर खड़ा हो गया और इब्न नमीरा उसके पीठ से नीचे गिर गया। लेकिन कूफियों ने दौड़कर उसे बचा लिया। फिर बहुत से कूफियों बेहबीब को घेर लिया। वह देर तक उनसे बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते रहे, लेकिन तन्हा एक बड़ी जमात का वह कब तक मुकाबला कर सकते थे। जब थक गए तो एक तमीमी ने आप पर नेजा से वार किया। आप गिर गए और अभी उठ ही रहे थे कि इब्न नमीर ने आप पर तलवार मारी। आप फिर गिर गए और तमीमी ने घोड़े से उतरकर आपका सर काट लिया। हबीब की शहादत से इमाम अली मुकाम के दिल पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। फरमाया कि मैंने अपनी और अपने साथियों की जान को खुदाए ताला के हवाले किया। उन्होंने जब इमाम को बहुत रंजीदा देखा
उसी तरह देर तक ये दोनों शमशेर जंगी करते रहे। आखिर में बहुत बड़ी फौज ने हूर को घेर लिया और वह शहीद कर दिए गए। अब जहीर तन्हा रह गए, लेकिन देर तक दुश्मनों का मुकाबला किया। फिर तलवार चलाते हुए वह भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। समीन कुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।